हेलो, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वर्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन टैग, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक। इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन टैग्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो, पहली चीज़। दूसरी, जब लैंग्वेज स्किल्स की बात करी है तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंग्लिश में बेस है लैंग्वेज स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम यहाँ पे पूरा रिवाइज करेंगे और कवर हम ऑलरेडी उसको कर चुके हैं। फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कुछ वर्ब फॉर्म्स मैंने लिखी हैं, टू बी, टू डू, देन कम्स योर हैज़, हैव, हैड, हैव फॉर्म्स बोल सकते हैं उसको, देन कम्स योर मॉडल वर्ब्स, मेन वर्ब्स। सारी वर्ब्स हम कवर करेंगे। वर्ब्स के ऊपर आने वाले जितने भी क्वेश्चन टैग्स हैं वो कवर करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका 100% सिलेबस इसमें ऑलमोस्ट कवर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? पहली चीज़, क्वेश्चन टैग्स हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका सिंपल सा पर्पस है, जब भी आप कभी एक अग्रीमेंट लेने की कोशिश करते हैं, जब आप एक एग्रीमेंट लेते हैं या एक कॉन्फर्मेशन लेते हैं विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप सहमति लेते हैं या श्योर करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को जो आप कहते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। अभी भी जितना कन्फ्यूजन है अभी दूर जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि माई फ्रेंड इज़ इंटेलिजेंट। ये एक स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन टैग है इजंट ही। मैंने बोला मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है, हिंदी में मैंने बोला मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है ना? या फिर मैं ये बोल सकता हूँ है कि नहीं, या फिर ये बोल सकता हूँ कि मानते हो कि नहीं। तो इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया, है कि नहीं, है ना, मानते हो कि नहीं, ये क्या था? एक कॉन्फर्मेशन के लिए था, एक अग्रीमेंट के लिए था कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो उसमें एग्री कर ले, मेरे साथ सहमत हो जाए। वही चीज़ इंग्लिश में भी है, बस हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस ये है कि हिंदी में कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं है। मैं है ना भी यूज़ कर सकता हूँ, है कि नहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, मानते हो कि नहीं यूज़ कर सकता हूँ। इसके साथ और भी बहुत एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। हिंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है ना। इंग्लिश की बात करी जाए तो इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। जब मैंने बोला माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, इजंट ही, इसके अलावा इसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता था, इसकी जगह और कोई नहीं ले सकता था। क्वेश्चन टैग के एक्सप्रेशन की जगह कोई और नहीं ले सकता था ना। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं सारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे ना। राम वर्क्स हार्ड। मैंने बोला राम क्या? एक नाउन है। राम वर्क्स हार्ड, इसकी जगह मैंने क्या यूज़ किया है क्वेश्चन टैग में? ही। डजंट ही। राम वर्क्स हार्ड डज नॉट ही, इट इज डज नॉट ही। ये है क्वेश्चन टैग आपका, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज हुआ है, डजंट ही। राम वर्कड हार्ड, ये आपका पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिड नॉट ही। अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगा। बस मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ कि मैंने पहले वाले में बोला कि राम वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है, वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। हिंदी में बोला है कि नहीं, बस वही चीज़ मैंने पास्ट में लेके किया। राम वर्कड हार्ड, वो पास्ट में किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करता होगा, तो मैंने क्वेश्चन टैग में पूछा मानते हो कि नहीं, है कि नहीं। अगेन हिंदी में कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं है ना। अनदर एग्जांपल, वी हैव अ बुक, डोंट वी, हमारे पास एक बुक है। अगेन डोंट वी, मानते हो कि नहीं या फिर है कि नहीं। नाउ यू आंट अ टीचर, तुम एक टीचर नहीं हो। आर यू, क्या हो, मतलब ये उसका एक क्वेश्चन टैग हो सकता है। क्या हो, क्या हमारे पास बुक नहीं है? डोंट वी मतलब क्या हमारे पास बुक नहीं है। राम वर्कड हार्ड, क्या वो नहीं वर्क हार्ड करता था? राम वर्क्स हार्ड, क्या वो नहीं वर्क हार्ड करता है? ये इसका एक हिंदी मीनिंग हो सकता है उसमें। नाउ व्हाइल राइटिंग क्वेश्चन टैग्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब, अब इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब सेम होना चाहिए। अब जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, अब हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या थे सबके। सब्जेक्ट पहले वाले में था राम, दूसरे वाले में भी राम था, तीसरे में वी था, फोर्थ में यू था। पहले वाले में राम था, ये है एक नाउन भी है, और उसके बाद क्या है? थर्ड पर्सन आपका क्या है? ये मेल जेंडर, लाइक। तो मेल के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ही। तो सब्जेक्ट सेम है, हमेशा सब्जेक्ट सेम होगा। राम अगेन ही आया यहाँ पे, वी अगेन वी आया, यू हमेशा यू ही रहता है। सो आपका हमेशा सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अब बात आई वर्ब की, तो वर्ब क्या कह रहा है? वर्ब ये कह रहा है कि वर्ब हमेशा सेम होना चाहिए। वर्क्स हार्ड, वर्क्स क्या है? प्रेजेंट फॉर्म में आपकी, तो डजंट क्या है? डजंट भी आपका प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में। अगेन वर्कड क्या है? पास्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? डिड नॉट ही।
पास्ट फॉर्म अगेन। अब इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि यहाँ पे वर्कड है तो यहाँ डिडंट क्यों आया है, अब अगेन वर्क से आया है तो वहाँ डजंट क्यों आया है, वो आपको बहुत अच्छे से आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रेजेंट स्टेटमेंट अगर जो आपकी प्रेजेंट फॉर्म में, दीज आर स्टेटमेंट्स एंड दीज आर क्वेश्चन टैग्स। जब भी आपकी स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर टेंस की फॉर्म में है, वही सेम टेंस की फॉर्म में यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ प्रेजेंट में, वहाँ पास्ट में, यहाँ पास्ट में तो वहाँ प्रेजेंट में, ऐसा कभी नहीं होगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वो हमेशा आपके क्या रहेंगे, सिमिलर, आई मीन कॉमन रहेंगे, कॉमन फॉर्म। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन टैग आपके 2 टाइप के होंगे, मतलब जैसे हमने इससे पहले वाली एक स्टेटमेंट देखी थी, यू आर नॉट अ टीचर। क्वेश्चन टैग यहाँ पे क्या है, आर यू, तुम टीचर नहीं हो। स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तुम टीचर नहीं हो। क्वेश्चन टैग क्या है, क्या तुम टीचर हो। क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव हो गया। जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव हो गया। जब स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, सॉरी जब स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, राम मेहनत करता है, क्वेश्चन टैग क्या हुआ, क्या वो नहीं करता मेहनत, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। जब भी आप कॉन्फर्मेशन लेते हो या अग्रीमेंट लेते हो तो हमेशा क्या होगा, वो आपकी स्टेटमेंट जो आपने कही हुई है उससे हमेशा अपोजिट होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, काइंड ऑफ सेम थिंग। नाउ आई मीन डिफरेंट थिंग बट स्टिल अपोजिट होगी। पहला देखते हैं अननेगेटिव क्वेश्चन टैग्स कब यूज होते हैं। अभी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यू आर अ स्टूडेंट आंट यू, तुम स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो, क्वेश्चन टैग आंट यू। नाउ ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि एक स्टेटमेंट में एक टेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मॉडल वर्ब होगा, इसके अलावा आपका कुछ नहीं होगा। एक सब्जेक्ट हो सकता है, यू, वी, आई, ही, शी, इट, दे, ये सारे आपके क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए या फिर नाउन होंगे। नाउन या प्रोनाउन एक ऐसा कोई भी आपका ऐसा सब्जेक्ट यूज होगा इसमें हमेशा ना। उसके बाद रेस्ट, तो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर हमेशा यही होगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर नॉट हो सकता है। नॉट मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट हो सकती है। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग नेगेटिव है मतलब क्वेश्चन टैग इसकी बात हो रही है। यू आर अ स्टूडेंट आंट यू, तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव थी। सेकंड पार्ट इसका, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या है, आर यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट नहीं हो। तो मैंने क्वेश्चन टैग में पूछा आर यू, क्या तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम हो। तो हमेशा आपका 2 स्ट्रक्चर होंगे एक स्टेटमेंट के, एक सब्जेक्ट होगा, टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ये हमेशा होगा। उसके साथ नेगेटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव हो सकता है, नॉट यूज हो सकता है। और उसके बाद रेस्ट पार्ट और क्वेश्चन टैग। अगेन क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा होगा। उसके साथ जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा उसमें आपका नॉट लगा हुआ होगा और जो पॉजिटिव होगा उसमें आपका नॉट नहीं लगा हुआ होगा। जाहिर सी बात है ना। वर्ब फॉर्म्स जो मैंने पहली स्लाइड में लिखी थी, अब इसको समझते हैं। थोड़ा पेशेंस रखो यार, बिना पेशेंस के आप नहीं सीख पाओगे। 5 मिनट 10 मिनट में कोई वीडियो कंपाइल होती है तो जाहिर सी बात है आपको कितना उसमें कंटेंट मिल जाएगा और कितना आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कितना कंक्रीट या डेप्थ में आप किसी चीज़ को सीख सकोगे। ये डिफरेंस होता है। नाउ अब वर्ब फॉर्म्स देखते हैं हम कितनी यूज़ करने वाले हैं। टू बी फॉर्म, वर्ब फॉर्म, टू डू और हैव, इसके बारे में समझते हैं। टू बी वर्ब फॉर्म कौन सी होती है, जस्ट फॉर अ रिवीजन, आई नो आपको बहुत अच्छे से पता है। टू बी वर्ब फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। आप इसके बाहर कुछ भी यूज़ नहीं करोगे। नाउ टू डू वर्ब फॉर्म क्या होगी, डू, डज, डिड। टू आई गेस आपको पता होगा, प्रेजेंट टेंस में डू यूज होगा और डज यूज होगा, पास्ट में डिड यूज होगा। अब ये समझते हैं डू किसके साथ होगा, आई डू, वी डू, दे डू, राइट। अब डज किसके साथ होगा, ही, शी, इट, हमेशा। इसके अलावा आपका डज नहीं यूज होगा किसी के साथ, डू भी आपका यूज नहीं होगा। नाउ और सॉरी इसके साथ वन और यूज हो जाएगा, ये बोलते हैं आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अब वो आपको बाद में बता दिया जाएगा अच्छे से। डिड हर किसी के लिए यूज होगा, सारे प्रोनाउंस के साथ यूज होगा, ऑल प्रोनाउन। अब ये जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा बाद में क्लियर हो जाएगा अगर जो आपको ये है कि ये किस चीज़ के साथ यूज होता है। सेकंड चीज़ मॉडल वर्ब, ये हमेशा सारे वर्ब फॉर्म्स के साथ यूज होंगे। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट नॉट, नेगेटिव हो गया उसका, माइट, ऑट, ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स हो गए। नाउ देन कम्स योर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब
ईट, एट, ईटन, जिसकी फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स आप कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूँ। ईट, एट, ईटन मैंने ले लिया। कम, केम सेकेंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, ऐसे जितनी भी आपकी फॉर्म्स होती हैं वो सब आपकी क्या होती हैं, मेन वर्ब्स। तो इनके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। लास्ट एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, वी यूज डू फॉर्म इन क्वेश्चन टैग्स जब मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब क्या है आपका, ही कम्स हेयर, यहाँ पे आ गया ही कम्स हेयर, तो मैंने क्या वो यूज़ करा क्वेश्चन टैग में डजंट ही। अभी इसमें जितना भी कंफ्यूजन है बाद में दूर हो जाएगा, बस इतना याद रखना कि लास्ट वाले में हमने डू फॉर्म लिखी है जब मेन वर्ब यूज़ होता है। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या कहती है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या होती है जब भी इनकी बात करी जाएगी। टू बी का देखेंगे, फिर टू डू एंड हैव, देन देखेंगे हम मॉडल वर्ब्स का, और बाद में मेन वर्ब्स कहाँ यूज़ होती है, मेन वर्ब्स के एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ वर्ब फॉर्म एम आर, हम इस वाली स्लाइड को बाद में देखेंगे, इस वाले टॉपिक को बाद में देखेंगे, पहले हम बाकी के टू बी वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। आर, नाउ आर यू पॉजिटिव फॉर्म, मैंने बोला था यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तो उसके साथ क्या है, पॉजिटिव फॉर्म आई थी, क्या आई थी, आर यू, क्या तुम हो। नाउ नेगेटिव फॉर्म, तुम एक स्टूडेंट हो, आंट यू, तुम एक स्टूडेंट हो, मैंने क्वेश्चन टैग में पूछा था क्या तुम नहीं हो, तो वहाँ पे होगी नेगेटिव फॉर्म, उसको बोलते हैं नेगेटिव फॉर्म। और अनकॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म, इसको अब अनकॉन्ट्रैक्ट करा जाए तो आर यू नॉट अ स्टूडेंट, तो हमेशा आपकी अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और इन सब तीनों में डिफरेंस है, वो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए टेबल फॉर्म में मैंने लिखी है। नाउ कम्स योर इज। अब रही बात प्रोनाउन की, आपके रेफरेंस के लिए है, ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि डू कहाँ पे यूज़ होगा, डस कहाँ पे यूज़ होगा, उसी तरीके से आर, इज़, वॉज, वर, ये एक तरीके से आपको प्रोनाउंस के साथ यूज़ करना आपको पता होना चाहिए। पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। आर और वर, आर प्रेजेंट हो गया, वर आपका पास्ट का हो गया, इज़ और वॉज, इज़ प्रेजेंट, वॉज पास्ट। तो जो प्रोनाउंस आपके आर के साथ यूज़ होंगे वही आपके वर के साथ यूज़ होंगे, जो इसके साथ यूज़ होंगे वही आपके वॉज के साथ यूज़ होंगे। और आपकी रेफरेंस के लिए मैंने पूरी प्रोनाउन की टेबल यहाँ पे रखी हुई है, तो आई गेस आप सीख सकते हैं। पॉजिटिव, आर यू, इज़ ही या इज़ शी या इज़ इट या इज़ वन, वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट, तो इज़ और वॉज में प्रोनाउन सेम नहीं है तो कन्फ्यूजन नहीं है। वर यू, वर दे, वर वी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव फॉर्म्स के। नेगेटिव में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट यूज़ करना है, नेगेशन यूज़ करना है उसमें। तो आंट आई, सॉरी ये पहला वाला आप छोड़ देते हैं, आंट यू, इजंट ही, वॉजंट ही, वॉरंट यू, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। आई गेस कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसमें। डू, डज, डिड ऑलरेडी मैं आपके कवर कर चुका हूँ। डू यू पॉजिटिव में हो गया, डज ही, डिड यू, डोंट यू, डज ही, डजंट ही, डिडंट यू, ये जस्ट आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विद द नॉट या फिर आई वुड से नेगेशन के साथ। नाउ कम्स योर हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव, हैड अगेन आपके प्रोनाउन के साथ आपका कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखे हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। वीडियो पॉज करके आप उसे देख भी सकते हैं। हैव यू, हैज़ ही, हैड यू, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपकी पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ जब भी यूज़ करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे दिखेगी, कैसे प्रोनाउंस करना है उसको। हैजंट ही, हैवंट यू, हैडंट यू, और इसके साथ सारे प्रोनाउंस यूज़ होंगे डिड के साथ और हेड के साथ, तो आई गेस उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। लास्ट अब ये देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मॉडल वर्ब्स की क्या होगी। मॉडल वर्ब्स की मैंने प्रोनाउंस नहीं लिखे हैं, प्रोनाउन की टेबल नहीं बनाई है, डायरेक्ट मैंने आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और उसके बाद अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की बनाई है। प्रोनाउंस की इसलिए नहीं बताई क्योंकि सारे मॉडल वर्ब्स सारे प्रोनाउंस के साथ यूज़ होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके कुछ प्रोनाउंस ऐसे होंगे जो पास्ट के साथ यूज़ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्रेजेंट के साथ यूज़ होंगे, वो नेक्स्ट जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ कैन यू अगेन पॉजिटिव हो गया, कांट नेगेटिव, कैन यू नॉट अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। सेम इज द केस विद गुड, विल, वुड, मे, माइट। आई गेस ये आपके रेफरेंस के लिए हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इश्यूज नहीं आएंगे, बस आप ये देख लीजिए मे नॉट कैसे यूज़ करते हैं, माइट नॉट, यू, बाकी बहुत ज़्यादा इजी हैं और आई गेस आपने बहुत ज़्यादा देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। शेल, अगेन शेल इंपॉर्टेंट है, शैंट यू, और उसके बाद मस्ट नॉट, ऑट इंपॉर्टेंट है, ऑट नॉट यू, डेयर नॉट यू, नीड नॉट यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके अनकॉन्ट्रैक्टेड और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स थी मॉडल वर्ब्स की। अब देखेंगे सबसे पहले कुछ रूल्स, इसमें टोटल मिला के 5 रूल्स हैं जो मैंने कवर किए हैं।
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कि अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं, अभी तक सिर्फ हम रूल्स, टेबल्स और फॉर्म्स देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बहुत बेस लेवल पे हैं। अब जो रूल्स हैं वो भी बहुत ईजी हैं, कुछ एग्जांपल्स इसमें ज़रूर इंक्लूड करें। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, रिवाइज करेंगे सब कुछ ना। क्वेश्चन टैग कैन नेवर स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। हम इसका बोलने का मतलब क्या है, आपकी एक स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट के बाद आपका एक कॉमा आ गया, कॉमा स्ट्रक्चर का पार्ट है, कॉमा आप मिस नहीं करना अगर जो आप खुद भी फॉर्मल राइटिंग करते हो तो ना। कॉमा के बाद अब जब भी आप एक क्वेश्चन टैग यूज़ करोगे वो हमेशा आपका स्मॉल लेटर से यूज़ होगा, आर या फिर आर यू या फिर आंट यू करके स्टार्ट होगा क्वेश्चन टैग। कभी भी आपका ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा, आंट यू जस्ट लाइक दिस वन, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू करा हुआ है, काट रखा है बीच से। शुडंट यू, वरंट यू, आप ये बाद में देखेंगे शुडंट यू, वरंट यू कहाँ पे यूज़ हो रहा है। नाउ राम वर्क्स हार्ड, अगेन डजंट ही, डिडंट ही, डोंट ही, आर यू। तो आप देख सकते हैं हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। पहला रूल इतना ही था, बहुत आसान था, आई नो। सेकेंड रूल देखते हैं। अभी इससे जस्ट कुछ स्लाइड पहले मैंने एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मिस कर दी थी, एम वर्ब फॉर्म, टू डू की एम वर्ब फॉर्म। प्रोनाउन इसका आई है, आई के साथ यूज़ होगा हमेशा, आई एम यूज़ होगा हमेशा। शी एम नहीं होता, ही एम नहीं होता, इट एम नहीं होता, दे एम नहीं होता, आई एम होगा ये हमेशा। इसको बताने की ज़रूरत है नहीं शायद। पॉजिटिव फॉर्म एम आई, क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे हम एम आई। और अगर जो नेगेटिव फॉर्म यूज़ होगी तो नेगेटिव फॉर्म में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इस वजह से इसको यूज़ नहीं किया। नेगेटिव फॉर्म हमेशा आपकी बाकी के तरह नहीं होगी कि आपने एक वर्ब फॉर्म लिखी उसके बाद एन लगाया, एक एपोस्ट्रोफी और टी, एम्प्ट नहीं होगा आपका। और वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होगा क्या, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वी यूज़ आंट आई हमेशा, आंट आई हमेशा। हम ये कभी यूज़ नहीं करेंगे जो मैंने अभी बताया, आंट आई कभी यूज़ नहीं हुआ, हमेशा आर नॉट आई यूज़ होगा, आंट आई। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आंट आई। आई एम योर इंग्लिश टीचर, आंट आई अगेन। तो छोटा सेकंड रूल भी बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें थे नहीं। थर्ड रूल, नाउ सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग कैन नेवर बी अ नाउन। अगेन एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने अभी तक कवर नहीं करी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम वर्क्स हार्ड डजंट ही, इसको बिल्कुल रिमूव कर लेते हैं अभी। राम वर्क्स हार्ड डजंट ही, मैंने एग्जांपल लिया। ये एग्जांपल एक प्रॉपर पूरी स्टेटमेंट प्लस एक क्वेश्चन टैग है, बट स्टिल ये पूरा एक सेंटेंस है, ये दो सेंटेंसेस नहीं है आपके। आप कभी भी एक सेंटेंस में एक नाउन को रिपीट नहीं करते हो, तो आप हमेशा नाउन की जगह क्या यूज़ करोगे, एक प्रोनाउन यूज़ करोगे। यहाँ पे अगर जो जेनी है, जेनी एक लड़की का नाम लगता है, तो जेनी की जगह यहाँ पे आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है एक प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन यहाँ पे क्या आएगा, जेनी की जगह शी। अगेन राम वर्क्स हार्ड, राम की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ही। क्यों, क्योंकि राम एक मेल है और हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मेल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही आएगा। जेनी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल सब्जेक्टिव केस, शी, तभी वहाँ पे हमने शी यूज़ करा है। तो आई गेस इसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। हम हैज़, जेनी या डजंट राम यूज़ कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा प्रोनाउन यूज़ करेंगे नाउन की जगह। नाउन को जो रिप्लेस करता है वर्ड, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। नाउ फोर्थ वन, नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस। जब भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, ये मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले ही बताया था जब मैं आपको वर्ब फॉर्म्स के तीनों कैटेगरीज पढ़ा रहा था कि वर्ब फॉर्म जब भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, मतलब जब भी आपकी मेन वर्ब आएगी। और उसका मतलब क्या है, जब भी आपकी वर्ब फॉर्म्स जब आएंगी, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, ईट, एट, ईटन, जब भी आपकी ये वाली वर्ब फॉर्म्स आएगी, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, जब भी आपकी ये वर्ब फॉर्म्स आएंगी जिनकी फॉर्म्स होती हैं, वो हमेशा आपकी क्वेश्चन टैग में डू, टू डू की फॉर्म में हमेशा आपका वर्ब यूज़ होगा उसमें। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर जो मैं यहाँ पे मेन वर्ब यूज़ कर रहा हूँ सेंटेंस में, क्वेश्चन टैग में आपकी जो वर्ब फॉर्म आएगी वो हमेशा आपकी ऑक्सिलरी वर्ब टू डू की फॉर्म होगी। डू, डज, डिड। पास्ट में है तो डिड होगा, प्रेजेंट में है तो डू एंड डज होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। यू लाइक फुटबॉल, डोंट यू। यू लाइक फुटबॉल, लाइक क्या है आपकी, अगेन लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ये आपकी मेन वर्ब है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, टू डू की फॉर्म आ गई। या फिर ये बोल दो
कि डू की फॉर्म आ गई। डू की 3 फॉर्म होती है, डू, डज, डिड। डिड होती है आपकी पास्ट की फॉर्म, मैंने लिखी है यहाँ पे अलग से। तो यू लाइक फुटबॉल, डोंट यू। शी लाइक्स फुटबॉल, डजंट शी। ऑलराइट, ही लाइक्स फुटबॉल, ही लाइक्स क्रिकेट, डजंट ही। तो वहाँ पे डज और डू में डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डू और डज का बता दिया कि कहाँ पे यूज होगा। दे वेंट टू द टेम्पल, दे वेंट टू द टेम्पल। अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, गो, वेंट, गॉन, पास्ट है, सेकंड फॉर्म वेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट की फॉर्म आएगी। डू, डज तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, डिड। तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसके ऊपर और एग्जाम्पल्स लूँगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। मैं उसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूँगा, बहुत ही एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर चुके हैं। तो आप सारे एग्जाम्पल्स देखोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 5th रूल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने उसको टेबुलेटेड फॉर्म में बना दिया है, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना है। पहला एग्जाम्पल, पहली चीज़, सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। इस रूल में हम सिर्फ सब्जेक्ट को कवर करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। अभी हम पहले ऊपर से देखते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, अगर जो कोई भी स्टेटमेंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टेटमेंट क्या होती है, क्वेश्चन टैग क्या होती है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट और स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हमेशा सेम सेंस में होना चाहिए या सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट अगर जो दिस है, तो सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग इट होगा। ये दैट है तो अगेन ये इट होगा, ये इट है तो अगेन ये भी इट ही रहेगा, इट है तो इट ही रहेगा। दिस है, दिस इज अ पेन, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन टैग बनाया इजंट इट, ऑलराइट। और मेरे पास यहाँ पे कुछ और चीज़ होगी, फॉर सपोज ये पेन दूर रखा हुआ है, दैट इज अ पेन, इजंट इट। इजंट दैट नहीं होगा कभी, इजंट इट होगा। इजंट दिस नहीं होगा कभी, इजंट इट होगा। अगेन कुछ एग्जाम्पल, और जब मैं ऑलरेडी इट की बात करूँगा तो इट होगा। नाउ जब मैं दीज की बात करूँगा, दीज क्या है, प्लूरल, एक्सक्यूज मी। नाउ अब फॉर सपोज मेरे पास 2 पेन हैं, दीज आर माई पेन, आंट दे। अगेन मैंने क्या बोला, दीज आर माई पेन, और क्वेश्चन टैग क्या हुआ, आंट दे। क्यों, क्योंकि दीज का जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा दे होगा। अब और क्वेश्चन टैग देखते हैं यहाँ पे, दोज, दे का दे ही रहेगा, तो उसको बोलने वाली कोई बात नहीं है। दोज का अगेन देख लेते हैं, ये पेन मेरे से कुछ दूर रखे हुए हैं, ये एक से ज़्यादा हैं। दिस हमेशा क्या होता है, सिंगुलर चीज़ के लिए यूज होगा। दैट हमेशा सिंगुलर चीज़ जो दूर रखी है। दीज प्लूरल चीज़ जो पास रखी है। दोज प्लूरल चीज़ जो दूर रखी है। 2 पेन दूर रखे हुए हैं, दोज आर माई पेन, आंट दे, खत्म बात। दे यूज होगा प्लूरल के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं आपके रेफरेंस के लिए, मैं उनको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो आपके रेफरेंस के लिए मैं दूसरे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। वन शुड बी सिंसियर, वन हमेशा रिपीट करता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, वन जब भी एक सेंटेंस में आएगा ना यार, तो वन हमेशा अपने आप को रिप्लेस करेगा। वन की जगह दूसरा कोई प्रोनाउन यूज ही नहीं हो सकता। ये फैक्ट है, ट्रिक है, मिथ है, जो भी आप समझ लो, बस यही है जो है। नाउ लास्ट, देयर हमेशा देयर ही रहेगा। देयर आर फ्यू बॉयज, आर देयर आर फ्यू बॉयज, आर देयर। अच्छा हाँ, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें कन्फ्यूजन क्यों होगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको लग रही होगी, देयर आर, इसमें नॉट नहीं यूज हुआ है ना, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि यहाँ पे भी नॉट नहीं यूज हुआ है ना। तो बहुत अच्छा सोचा आपने, पर आप बिल्कुल गलत हो। अगर जो आप ऐसा सोच रहे हो तो गुस्सा नहीं करना, बता रहा हूँ आपको क्यों। फ्यू एक ऐसा आपका एडजेक्टिव है जो आपका एक नेगेटिव सेंस देता है। फ्यू हमेशा आपका नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज होगा। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स बोल सकते हैं। आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब है कि मेरे पास बुक्स है ही नहीं। इसका मतलब है मेरे पास ना के बराबर बुक्स हैं। क्या पता सिर्फ मेरे पास एक बुक हो, और वो भी इनसफिशिएंट हो सकती है। बट हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जब भी फ्यू की बात करी जाए वो हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए यूज होगा। लिटिल की बात करी जाए वो हमेशा नेगेटिव सेंस में होगा। अगेन बता रहा हूँ, लिटिल, आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, इसका मतलब है मेरे पास पैसे हैं ही नहीं यार, मेरे पास है ही नहीं। तो हमेशा जब ये बात करी जाएगी, देयर आर फ्यू बॉयज, मतलब वहाँ पे तो बॉयज़ है ही नहीं, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, जब ये नेगेटिव में है, फ्यू और लिटिल आपका आ गया बिना आर्टिकल के, आई एम टॉकिंग अबाउट बिना आर्टिकल के। और हमेशा क्वेश्चन टैग में बिना आर्टिकल के ही देगा आपको, आर्टिकल के साथ कभी भी नहीं देगा। बहुत कम चांसेस है कि ऐसा कभी हो जाए ना। जब आपका फ्यू आ गया नेगेटिव, लिटिल आ गया नेगेटिव, तो स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी यार, आर देयर, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में बोला है कि वहाँ तो बॉयज़ है ही नहीं, तो क्वेश्चन टैग में तो मैं यही बोलूँगा ना कि क्या है, बस खत्म बात, इतना ही सा था।
ये थे आपके सारे रूल्स, टेबुलेटेड फॉर्म और जो भी मैंने चीज़ें बताई थी आपको, कुछ रूल्स बताए थे, टू बी की फॉर्म्स बताई थी, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताए थे, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स, आई गेस वो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था टेबुलेटेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और वो बहुत बेस लेवल में था। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लिए, रूल्स लिए, और आई गेस वो सारे क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब एक बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रिवाइज करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट और वर्ब, सिर्फ इन दोनों चीज़ों का खेल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, टू बी फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, बेस है, सबसे इजी होते हैं, सबसे पहले लेने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ इट इज़ वेरी कोल्ड। पहले ऐसा करते हैं, ये 6 सेंटेंसेज हैं हमारे पास, 6 के 6 सेंटेंसेज के हम वर्ब फॉर्म ढूंढते हैं कि इसकी वर्ब फॉर्म्स क्या हैं, क्योंकि टू बी वर्ब फॉर्म है। टू बी वर्ब फॉर्म क्या थे? इज, एम, आर, वॉज, वर। नाउ इज, वॉज, इज, आर, इज, बल्कि हमें सारी वर्ब फॉर्म मिल गई। तो हमें क्या वर्ब फॉर्म, अगर जो ये पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। एग्जांपल इज का, अगर जो यहाँ पे इज है तो यहाँ पे क्या आएगा? इजंट। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आर नॉट, आंट, आरंट, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वर है तो यहाँ पे क्या आएगा? वरंट। सिंपल सी बात है। ये चीज़ क्लियर होगी, हमें पता चल गया वर्ब फॉर्म्स क्या पे। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। इट का मैंने बोला था, इट का इट ही रहेगा हमेशा, इट का इट रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन टैग हमेशा रहेगा, नीचे वाले में भी क्वेश्चन टैग हमेशा रहेगा, लास्ट वाले में क्वेश्चन टैग ऑलरेडी लगा हुआ है। जॉन वॉज आ ग्लटन। जॉन क्या है? नाउन है। जॉन क्या है? लड़के का नाम है। जॉन है क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस, और ये है मेल, तो जॉन की जगह यहाँ पे क्या आएगा? ही आएगा। तो सब्जेक्ट हमें मिल गया। इट इज़ वेरी कोल्ड, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? इस तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव स्टेटमेंट। इजंट इट, क्या नहीं आज बहुत ज़्यादा ठंडा है? क्या नहीं है ठंडा? जॉन वॉज अ ग्लटन। ग्लटन मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत कुछ होते हैं ना बहुत ज़्यादा, वैसे मतलब फूडी, काइंड ऑफ फूडी, मतलब ज़बरदस्ती खाना ही खाना है। जॉन वॉज अ ग्लटन। वॉज ऑलरेडी मैंने लिख दिया, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। वॉजंट, और मैंने ऑलरेडी जॉन की जगह ही यूज़ कर दिया था। तो पहले के 2 सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई गेस आपको, सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब कैसा है। थर्ड देखते हैं, मिस्टर टाटा। मिस्टर टाटा इज़ अ नाउन, नाउन है, और क्या किसका नाम है? मिस्टर है, तो जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव मेल केस। यहाँ पे क्या आएगा? ही। इजंट ही, इज है तो इजंट ही। द बॉयज इन द क्लास आर बॉयस्ट्रस, ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपकी। ये सारी ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आंट, बिल्कुल सही है। द बॉयज इन द क्लास आर बॉयस्ट्रस। द बॉयज आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज। यहाँ पे क्या है? प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, द बॉयज। तो आंट द बॉयज तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। द बॉयज के लिए क्या यूज़ होगा? हमेशा प्लूरल यूज़ होगा, प्लूरल। तो प्लूरल क्या होगा? मैंने क्या बोला था? दोज आर माई पेन, आंट दे, दीज आर माई पेन, आंट दे। तो अगेन दी बॉयज इन द क्लास आर बॉयस्ट्रस, आंट दे। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आई गेस। द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, गोइंग टू पिकनिक, आर दे। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है आपकी, तो ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आ गया। माई सिस्टर इज प्लेइंग, इजंट शी। माई सिस्टर इजंट प्लेइंग या इज प्लेइंग, इजंट शी। नाउ अगेन एक छोटे से कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। चार्ल्स सोबराज वॉज एन इम्पोस्टर। वॉज, इज, वॉज और वर, सारे हमें वर्ब फॉर्म मिल गए। अब हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या होगा। वर्ब फॉर्म्स क्या है? वॉज एन इम्पोस्टर, माई फ्रेंड इज नॉट एन इगोइस्ट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों नेगेटिव स्टेटमेंट है? इसमें नॉट आया है, नॉट मीन्स नेगेशन आया है, तो ये हमारी क्या होगी? ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये क्या है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है आपकी। भगत सिंह वॉज अ मार्टायर, यस। वी वर प्रेजेंट एट द स्टेटमेंट, यस। अगेन ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। वॉज का वॉजंट, और इज नॉट का इज। गॉड इज नॉट का इज। अगेन वॉज अ मार्टायर, अगेन वॉजंट। वी वर प्रेजेंट, हम वहाँ पे थे, क्या हम वहाँ पे नहीं थे? तो वर का वर नॉट। चार्ल्स सोबराज, अगेन ये एक लड़के का नाम लगता है आपको, जाहिर सी बात है, लड़के का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस, चार्ल्स सोबराज। तो अगेन इसका प्रोनाउन यूज करेंगे ही। माई फ्रेंड इज नॉट एन ईगोइस्ट, तो यहाँ क्या आएगा? माई फ्रेंड के लिए क्या आएगा? आपका प्रोनाउन ही। गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है जो हर जगह मौजूद होता है। ये किसी ऐसे इंसान की स्टेटमेंट होगी जो भगवान पे विश्वास नहीं करता होगा शायद। गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। इज ही,
क्वेश्चन टैग क्या हुआ, इज ही और इज इट, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव यूज करी है, गॉड इज नॉट, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं है, क्या वो है। अगेन आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा, भगत सिंह वॉज ऑन मटायर, वॉजंट ही, वॉरंट वी, टू बी वर्ब फॉर्म कंप्लीट। इसके बाद टू बी वर्ब फॉर्म हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, बहुत आसान है वो समझना। डू वर्ब फॉर्म, डू अगेन, डू डज डिड, डू डज डिड पास्ट फॉर्म, डू एंड डज प्रेजेंट फॉर्म है आपकी। डू फॉर्म कहाँ पे यूज होगी क्वेश्चन टैग में, जब हम डू फॉर्म यूज करेंगे स्टेटमेंट में। डू फॉर्म आपकी हमेशा क्वेश्चन टैग में यूज होगी यहाँ पे, और स्टेटमेंट में जब होगी तब तो क्वेश्चन टैग में होगी ही। जब हम स्टेटमेंट्स में ये यूज करेंगे, स्पीक्स, वर्क्स, वांट्स, डजंट ड्राइव। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपकी क्या है, मेन वर्ब। जब भी आपकी मेन वर्ब यहाँ स्टेटमेंट में आएगी, ये दिखने में बहुत अजीब लग रहा है, जब भी आपकी मेन वर्ब स्टेटमेंट में आएगी, ये स्टेटमेंट का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, तब आपकी क्वेश्चन टैग में हमेशा डू की फॉर्म आएगी, डू डज डिड। ये मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, लास्ट रिवीजन था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले मेरा सिंपल सा रूल यही कहता है कि आप क्वेश्चन टैग में हमेशा सब्जेक्ट पहले ढूंढ लें। सब्जेक्ट यू, ही, राम की जगह ही आएगा, राम की जगह अगेन ही आएगा। मैरी एक लड़की का नाम है तो आई गेस मैरी की जगह शी आना चाहिए, है ना, शी आएगा। तो अगेन, और लास्ट वाले में ऑलरेडी शी दे रखा है, तो सब्जेक्ट ढूंढने में तो हमें कोई दिक्कत हुई नहीं। अब ये देखते हैं कि बोल क्या रहा है, यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू। अब डोंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ही स्पीक्स। अब देख लेते हैं कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है स्टेटमेंट। यू स्पीक इंग्लिश पॉजिटिव है, ही स्पीक्स इंग्लिश पॉजिटिव है, राम वर्कड हार्ड पॉजिटिव है, राम वर्क्स हार्ड पॉजिटिव है, मैरी वॉन्ट्स अ न्यू कार पॉजिटिव है, शी डजंट ड्राइव केयरलेसली। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है आपकी लास्ट वाली। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में आई गेस कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस से भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। नाउ आपको ये पता चल गया कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, आपको ये पता चल गया सब्जेक्ट क्या है। अब आपको ये देखना है कि हमें वर्ब कौन सी यूज़ करनी है क्वेश्चन टैग में। मैंने ऑलरेडी बता दिया, डू डज डिड करनी है। अब आपको ये देखना है जो पास्ट में है उनके लिए डिड, और जो प्रेजेंट में है उनके लिए डू और डज। अब यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू, यहाँ पे क्या आएगा, डोंट यू। अब ये आई गेस आपको पता होगा डोंट यू क्या आया है, मैंने ऑलरेडी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था। आई डू, यू डू और वी डू, दे डू। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ आपका डू आता है। जबकि थर्ड पर्सन ही डज, शी डज, इट डज, ये तीनों आपका क्या आएगा, या फिर वन यूजुअली हम यूज़ नहीं करते, ही, शी, इट, इसके साथ डज आएगा आपका। अब दोबारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इस चीज़ को लिख लो, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा नहीं तो। ही स्पीक्स इंग्लिश, मैंने क्या बोला था, ही के साथ क्या यूज होगा, डज। ही स्पीक्स इंग्लिश, डजंट ही, लिखने वाली बात भी नहीं है, डजंट ही। नाउ राम वर्कड हार्ड, डिडंट ही, राम वर्कड हार्ड, डिडंट ही, यहाँ पे आएगा डिडंट ही। मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ भले ही, पर यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, ये डोंट है, डोंट स्मॉल में है, कभी कैपिटल नहीं आएगा। गलती से कहीं कैपिटल में हुआ तो आप खुद उसको करेक्ट कर लेना एज एन ऑटो करेक्ट, ठीक है। राम वर्क्स हार्ड, डजंट ही, अगेन राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस है, मेल। मैरी वॉन्ट्स अ न्यू कार, मैरी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर, उसके लिए क्या आएगा, शी डजंट ड्राइव केयरलेसली, डज शी। सो आई गेस डू की फॉर्म क्लियर होगी। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। नाउ अगेन पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, वी, शी, दे, आई, तीनों चारों हमारे आई के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे इसमें वर्ब फॉर्म्स कौन सी है, प्ले, कम्स, वेंट, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, कम्स, कम, केम, कम। नाउ डिडंट सिंग, डोंट, ये तीनों आपकी डू की फॉर्म प्लस मेन वर्ब फॉर्म है आपकी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फॉर्म है। नाउ आई लव माई कंट्री, लव, लव्ड, लव्ड, तो ये आपकी मेन वर्ब फॉर्म है, सिर्फ मेन वर्ब फॉर्म आपकी है इन तीनों में, और इसमें 4 क्वेश्चन आपके मेन वर्ब फॉर्म के। आपको सब्जेक्ट सब में पता चल गया, सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है। अब ये देखते हैं, वी प्ले वेल। अब मैंने बताया था जब मैं बोलूँगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, वी और दे, तो आएगा डोंट, डोंट वी, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव आना चाहिए। शी कम्स हियर डेली, डजंट शी,
सिंपल सी बात है, जब थर्ड पर्सन शी और ही की बात करी जाएगी तो डजंट आएगा। दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, डिडंट दे, आई डिडंट सिंग, डू आई, सॉरी आई डिड नॉट सिंग, डिड आई, ये नेगेटिव है आपकी, ये पॉजिटिव है आपकी। आई डोंट राइट लेटर्स, डू आई, ये नेगेटिव है आपकी, तो ये पॉजिटिव आएगा अगेन। आई डिडंट गो टू जिम यस्टरडे, डिड आई, अगेन आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। आई लव माई कंट्री, डोंट आई गेस एवरीवन लव्स हिज कंट्री, सो इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन। आई लव माई कंट्री, डोंट आई क्यों आया, आई के साथ डू आता है, नेगेटिव स्टेटमेंट में डोंट आएगा। सो डू बी होम के एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे ऑलरेडी ले चुके हैं। नाउ मॉडल वर्ब्स अगेन बहुत इजी टॉपिक है, हम दोबारा से वही करेंगे। सब्जेक्ट ढूंढेंगे सबसे पहले, शी, रवि की जगह क्या आएगा, ही आएगा, आई की जगह आई, वी आई, और यू तो यूं ही रहता है। नाउ अब ये देखते हैं कि इसमें मॉडल वर्ब्स कौन सी आ रही है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी मॉडल वर्ब्स हैं आपकी। विल, शैल, नीड, कांट, शुड। अब ये देखते हैं, हमने ये देख लिया सब्जेक्ट क्या, हमने देख लिया मॉडल वर्ब्स कौन सी है। अब ये देखते हैं पॉजिटिव कौन सी है, ये पॉजिटिव है, रवि विल गो देयर, पॉजिटिव अगेन। आई शैल नॉट प्ले, नेगेटिव। वी नीड नॉट वरी, नेगेटिव। आई कांट प्ले इट, नेगेटिव। यू शुड गो देयर, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव दोबारा, जहाँ नॉट आए वो नेगेटिव है, जहाँ नॉट नहीं है वो पॉजिटिव है आपका। अब ये देखते हैं, इसका ये पॉजिटिव, इसके नेगेटिव होनी चाहिए, इसकी भी नेगेटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव और ये आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके बाद ये नेगेटिव होनी चाहिए। स्टेटमेंट हमें सब्जेक्ट पता चल गया, मॉडल वर्ब पता चल गई, स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है ये पता चल गया। हमें अब क्या ढूंढना है, हमें बस ये देखना है कि इस मॉडल वर्ब को नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे बनाना है। शी विल हेल्प मी, वॉन्ट शी। रवि विल गो देयर, वॉन्ट ही। आई शैल नॉट प्ले, शैंट आई। वी नीड नॉट वरी, नीड वी। नाउ आई कांट प्ले इट, कैन आई। यू शुड गो देयर, शुडंट यू। अगेन मॉडल वर्ब बहुत आसान था, मैंने पहले ही बताया था, बहुत जल्दी कवर हो गया। नाउ प्रेजेंट टेंस, हैज, हैव, हैड। अगेन हैज, हैव और हैड। हैड के लिए सारे प्रोनाउंस यूज होंगे, ऑल प्रोनाउन। मैं इसमें पहले ही लिख देता हूँ, ऑल प्रोनाउन। अब हैज और हैव में डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस है जो आपका डू और डज में डिफरेंस था। डू किसके लिए यूज होगा, आई डू, प्लूरल के साथ वी डू, है ना। और थर्ड पर्सन प्लूरल, दे डू। और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं लिख देता हूँ। आई के साथ आपका आएगा आई हैव, और आई हैव, यू हैव, वी हैव, या फिर इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये लाइमलाइट में चल रहा है हमारा क्योंकि, है ना। तो यहाँ पे आ गया दे। तो वी, यू, आई और दे, इनके साथ होगा हैव, उसके साथ ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ या वन हैज़। हमेशा याद रखना, ये आप लिख लेना जो मैंने अभी बोला है, उसको पॉज करके वीडियो में बैक जाके उसको लिख लेना। नाउ आई हैव, अगेन मैं हमेशा सब्जेक्ट ढूंढूंगा सबसे पहले। हैव, सॉरी, आई, ही, दे, आई, यू, दे। खत्म बात, सब्जेक्ट आपको मिल गया। अब आपको ये देखना है कि उसमें कौन सा परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। आई हैव कॉल्ड हिम अप, ये पॉजिटिव है आपका, तो इसका क्या होगा, आई हैव कॉल्ड हिम अप। आई हैव कॉल्ड हिम अप, मैंने उसको कॉल किया था। हैवंट आई, सिंपल सी बात है, नेगेटिव स्टेटमेंट, हैवंट आई। ही हैज, हैजंट, ही हैज लेफ्ट हिज जॉब। आगे तो देखने की भी जरूरत नहीं है इसमें। हैजंट ही, दे हैड टेकन देयर एग्जाम, उन्होंने अपना एग्जाम दे दिया है। हैडंट दे हैव कम हियर। हैवंट दे, आई हैव डन इट। हैवंट आई, यू हैव टेकन फूड। हैवंट यू, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। हैडंट दे कंप्लीट। इसमें ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस थे ही नहीं। अगर जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं लग रहे हैं एक्चुअल में, तो बिलीव मी वो जस्ट इस वजह से कि इससे पहले हमने रूल्स को बहुत अच्छे से कवर किया था। नेगेटिव स्टेटमेंट जो मैंने फ्यू और लिटिल के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, उसको और उससे रिलेटेड और चीज़ें हैं उसको कवर करते हैं। हार्डली, सेल्डम, बेयरली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल आर फॉलोड बाय ऑर्डिनरी क्वेश्चन टैग, मतलब अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग, और इसका मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स हैं आपके। ये देखिए आप, सारे के सारे आपके पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनके साथ आपका नॉट नहीं यूज हुआ है, इसलिए सारे के सारे क्या हैं आपके पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स हैं। ये हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हार्डली, सेल्डम और बेयरली, स्कार्सली, फ्यू और लिटिल ये हमेशा आपके नेगेटिव सेंस में माने जाते हैं। इसका मतलब है शायद ही कभी,
या फिर ना के बराबर, यही दो चीज़ हैं, ये दो स्टेटमेंट्स ही इनका मतलब होता है और कुछ नहीं। अब मैं अगर जो पहला वाला देखूँ, गीता सेल्डम वेयर्स अ साड़ी, इसका मतलब है गीता शायद ही कभी साड़ी पहनती है। तो मैंने क्या लिखा क्वेश्चन टैग में, डज शी। अगेन गीता के लिए शी आएगा, ही, इट, ही। रवि के लिए अगेन ही आएगा, आई के साथ आई हमेशा आई रहेगा, शी रहेगा। फ्यू पीपल केम, ये लास्ट में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, फेवरेट है मेरा। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमेशा फेवरेट ही आती है मेरी। नाउ सेकंड वन देखते हैं, ही रेयरली ईट्स एनीथिंग, वो शायद ही कभी कुछ खाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल ही खाते नहीं है या खाते हुए दिखते ही नहीं है कभी। तो ये नेगेटिव में, ये सारे के सारे आपके क्या है, नेगेटिव में ही है, सारे के सारे आपके नेगेटिव सेंस में ही है। तो ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव सेंस में आएंगे। ही रियली ईट्स एनीथिंग, डज ही, इट हार्डली रेन्स हेयर, डज इट, ही इज सेल्डम एब्सेंट, ही इज सेल्डम। तो इसका मतलब ये है कि वो शायद ही कभी एब्सेंट होता होगा। तो हमने क्या बोला, इज ही, शायद ही कभी एब्सेंट होता होगा। नाउ रवि नेवर डज एनीथिंग, डज ही, अगेन आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, मेरे पास बहुत कम, ना के बराबर पैसे बचे हुए हैं। डू आई, शी हैज़ लिटिल होप, डज शी। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना भूल गया। जब भी आपके ये स्टेटमेंट्स यूज़ होंगे, शेल्डम, बेयरली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, हमेशा यहाँ पे डू और डज की फॉर्म आएगी, डू, डज या फिर डिड की फॉर्म आएगी। सेम वैसे ही केस होगा जो आपके मेन वर्ब के साथ केस हुआ था। अब लास्ट वाला देखते हैं, फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू असिस्ट मी। सबसे पहली चीज़, फ्यू है नेगेटिव, तो फ्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, पास्ट है। पास्ट के लिए डू डज की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, डिड आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया डिड, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो डिड नॉट नहीं आएगा, डिड ही आएगा। अब फ्यू पीपल है, फ्यू पीपल एक से ज़्यादा हैं और उनके लिए क्या यूज़ होगा, जब भी एक से ज़्यादा होगा, दोज आर माई पेन, आंट दे, तो हमेशा फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू असिस्ट मी, टू हेल्प मी, तो डिड दे, क्वेश्चन टैग खत्म। यही आएगा यहाँ पे, डिड पॉजिटिव आएगा, दे आपके प्लूरल के लिए आएगा। आंट आई ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एम नॉट आई नहीं होगा, हमेशा आंट आई आएगा, एम्ड आई नहीं होगा, आंट आई। आई एम हैप्पी, आंट आई एम अ बुअर, आंट आई, बुअर मतलब होता है अनसिविलाइज्ड पर्सन। आई एम हैंडसम, आंट आई, आंट आई। आई एम टायर्ड, आंट आई। अगेन ये आपका शायद बहुत ऑलरेडी पहले क्लियर हो चुका है तो ये ईजी था। नाउ यूज्ड टू, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप ये बोलूँगा, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। इसका मतलब ये है कि मैं पास्ट में कभी स्कूल जाया करता था बस के द्वारा या बस में। इसका मतलब ये है। आई यूज टू राइट, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज टू राइट पोइट्री, सब्जेक्ट बताने में अब शायद मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। जब भी यूज्ड टू की बात आएगी तो हमेशा क्वेश्चन टैग की वर्ब फॉर्म अगेन आपकी डिड यूज होगी। डू और डज क्यों नहीं होगी, क्योंकि यूज्ड टू हमेशा आपकी पास्ट की बात करेगा, तो इसमें हमेशा डिड की फॉर्म यूज होगी। तो आई यूज टू राइट पोइट्री, इसमें कुछ नहीं करना, डिड आई, क्या मैं लिखता था आई यूज्ड टू राइट पोइट्री, डिड नॉट आई, मतलब मैं अभी पास्ट ये बता रहा हूँ मैं, जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, डिड नॉट आई, मैं स्कूल जाया करता था, क्या मैं नहीं जाया करता था। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, डिड नॉट आई, मतलब क्या मैं नहीं खेला करता था। माई मदर यूज टू बिरेट मी, बिरेट मतलब डांटना, स्कोल्ड। माई मदर यूज टू बिरेट मी, डिडंट शी। अगेन यहाँ पे आपका माई मदर के लिए आपका प्रोनाउन यूज हुआ है शी। वी यूज, डिडंट तो मान के चलो आपका हमेशा हर जगह आएगा, आपको सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढना है क्वेश्चन टैग का। वी यूज्ड, अगेन वी आ गया यहाँ पे, डिडंट वी, खत्म। इसमें आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, पर फिर भी बता दें। वी यूज टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर, मतलब हमारे विलेजेस में, पहले आपने खुद भी सुना होगा, स्पेशली इंडिया में पास्ट में कुछ डेकेड्स पहले विलेजेस में यूजली क्या होता था, न्यूट्रिशियस फूड ना होने की वजह से, सारी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से महामारी, बीमारी बहुत ज़्यादा आती थी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब भी कोई आपका रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो, कमांड हो या इंस्ट्रक्शन हो, ये चार चीज़, ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, और चौथी चीज़ क्या बोली थी मैंने, हाँ वो ये चीज़ जो आप सोच रहे हो। तो ये जो चार चीज़ें आपकी आएगी,
वहाँ पे आपका उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। उसके साथ हमेशा एक ही तरीके से क्वेश्चन टैग यूज़ होगा, जो या तो विल में होगा या वुड होगा, विल यू, वुड यू। अगेन अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लोज द रूम, विल यू। आप इसमें पहली बात, इसमें सब्जेक्ट नहीं है आपका, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता इस स्टेटमेंट्स में। इसमें सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, इम्प्लाइड होगा। अब अगर जो मैं क्लास में बैठा हूँ या फिर आप क्लास में बैठे हैं, आपकी टीचर अगर जो ये बोलती है कि चौक ख़त्म होगी, बचपन में होता था ना स्कूल में, चौक ख़त्म होगी, तो सबसे पहले उठ के कौन जाता था? जाहिर सी बात है हमेशा क्लास मॉनिटर जाता था। वो इम्प्लाइड है कि उसी को जाना है, मतलब सब्जेक्ट इम्प्लाइड है यहाँ पे, हमेशा सब्जेक्ट इम्प्लाइड रहेगा यहाँ पे। क्लोज द रूम, विल यू हैव सम टी, विल यू, वुड यू, या फिर आप लेंगे क्या टी, इसका मतलब ये है डोंट वरी। विल यू, डोंट वरी, आप परेशान मत हो, क्या आप परेशान होंगे? वेट फॉर मी, आप इंतज़ार करें मेरा, क्या आप इंतज़ार करेंगे? विल यू टर्न ऑफ द एसी, विल यू पास मी द ट्रे, विल यू, वुड यू हेल्प मी विद द लगेज, मेरी हेल्प करो लगेज उठाने में, विल यू या वुड यू अगैन। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है। आई गेस जितने एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगेन अब जब आप कोई भी सेंटेंस लेट से शुरू करोगे, लेट अस स्टे हियर, लेट अस प्ले, लेट अस डांस, लेट अस गो देयर, लेट अस प्ले, लेट देम स्टे हियर अगेन, तो आप हमेशा शैल यूज़ करोगे। शैल वी, शैल लेट अस स्टे हियर, शैल वी, इसका मतलब है काइंड ऑफ आप एक परमिशन के लिए कन्फर्मेशन चाहिए, आपको एक परमिशन के लिए कन्फर्मेशन चाहिए, तो हमेशा आप शैल वी पूछोगे। इसका मतलब है कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, स्टे के लिए रुक सकता हूँ, क्या मैं खेल सकता हूँ, क्या मैं प्ले कर सकता हूँ, डांस खेल सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। तो आई गेस ये टॉपिक क्लियर हो गया। ये वन ऑफ द टॉपिक्स है जो पूछा जा सकता है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर दो केसेस हैं, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी। ये नो वन, नोबडी या समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीबडी और वन, ये सेम चीज़ है, एक ही मतलब है इनका। मैंने लिखा ही डबल इसलिए है ताकि आपको ये पता चला ये एक ही चीज़ है। और दोनों के लिए हमेशा आपका जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यूज़ होगा, हमेशा दे यूज़ होगा। दे क्या है? प्लूरल है। बट अभी आप बोलोगे कि ये समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी तो सिंगुलर है। हाँ, वो स्टेटमेंट में सिंगुलर है, स्टेटमेंट में सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी, सिंगुलर प्रोनाउन लेगी। जैसे एवरीवन इज सिंसियर इन हिज ड्यूटीज, खत्म, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लिया। एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क, सिंगुलर वर्ब रहेगा, सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा आपका इसमें, बट आपका क्वेश्चन टैग में प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, बस इतना डिफरेंस। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर आपका वो प्रोनाउन हमेशा आपका सिंगुलर रहेगा इसमें। ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क, अब ये चीज़ क्लियर होगी तो इसमें आई गेस कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क, एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क, इज की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। आंट दे, फ्यू स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, फ्यू स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। अगेन जब मैं ये बोलूँगा फ्यू स्टूडेंट्स तो ये नेगेटिव हो गया, सॉरी ये नेगेटिव हो गया आपका, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव आएगा। आर दे, नोबडी लव्स मी, डू दे, नोबडी बॉदर्स, डू दे। यहाँ डज इसलिए नहीं आया क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, अगेन नन और ईदर, नीदर, इन तीनों के लिए भी आपका क्या आएगा? दे आएगा। डू दे, नो वन कैन स्पीक इंग्लिश, कैन दे, नाउ अगेन एवरीबॉडी हैज़ फिनिश्ड इट, हैवंट दे। तो आई गेस इंडेफिनिट प्रोनाउन का लिविंग केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा आप सब्जेक्ट दे यूज़ करोगे और ये हमेशा आपका प्लूरल यूज़ होगा। वर्ब फॉर्म हमेशा आपकी प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी। हैज़ की जगह यहाँ पे हैवंट आया है, इसकी जगह आर आया है यहाँ पे। नाउ अब देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स उसमें हमने दे लिया था, इसमें हम इट लेंगे एज अ सब्जेक्ट। दूसरी चीज़, इसमें हमेशा आपका सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर वर्ब इज, सिंगुलर सीम्स। अगेन ये डू और डस की फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि वर्ब फॉर्म्स यूज हुई हैं, इनके लिए हमेशा हम डू और डस की फॉर्म यूज़ करेंगे। नथिंग कैन बी डन नाउ, कैन इट, अगेन यहाँ पे कैन की जगह कैन आया है, इट की जगह वो सब्जेक्ट की जगह इट आया है। क्यों? क्योंकि हम इंडेफिनिट प्रोनाउन नॉन लिविंग थिंग्स, जब समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग की बात करी जाए तो हमेशा इट यूज़ होगा और हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट आर सिंगुलर इन क्वेश्चन टैग।
ये छोटी सी चीज़ है, ट्रिक है और कंक्लूजन है इस स्लाइड का। एवरीथिंग इज सेटल इजंट इट, नथिंग इज सेटल इज इट, नथिंग क्या है नेगेटिव हो गया, एवरीथिंग क्या है पॉजिटिव सेंस में हो गया, ये नेगेटिव सेंस में हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव सेंस में हो गया। राइट, समथिंग सीम्स क्वेयर, क्वेयर मतलब हो गया स्ट्रेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा डजंट इट, कुछ चीज़ ऐसी है जो मुझे स्ट्रेंज लग रही है, क्या नहीं है ऐसा। नथिंग सीम्स अमिस, कोई भी फॉल्टी नहीं लग रही है। डज इट, नथिंग क्या है नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अगेन नथिंग, अगेन आपका नेगेटिव में, नथिंग कैन बी डन नाउ, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। कैन इट, क्या करा जा सकता है। तो आई गेस क्वेश्चन टैग्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई नो बहुत लेंथी टॉपिक था बट इस वजह से क्योंकि इसमें 100% आपका